दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रावी जी के स्टूडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और टॉप 35 क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड थे। साथ ही दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, दहन कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, तू महाराणा का वंशज, फेंक पाला जहां तक जाए। फिर से दोस्तों वही बात दोहराऊंगा, हार कैसे मान लू यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। हार कैसे मान लू यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। दोस्तों, उस पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो लगातार और कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। चलिए हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। मूल अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए, इनका वर्णन संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 में डाल दिया गया, जो कि वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया। वर्णन 32 में किया गया है। चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा मूल अधिकार कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। अभी ने पढ़ा था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं निहित है। राइट आंसर ऑप्शन से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस क्या होता है, किसी भी सम्मेलन में पत्रकारों के माध्यम से सूचना का प्रचार करना, पत्रकारों के माध्यम से सूचना को पहुंचाना, स्वतंत्र रूप से बोलना, ये प्रेस की स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है। स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भाषण विचार, ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भाषण के अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
राइट आंसर ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, या हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषण अभिव्यक्ति की अबाधितता स्वतंत्रता। राइट आंसर ऑप्शन ए, कहा भी भाषण अपने कानून के दायरे में रहकर ही बोला जाता है या बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक वर्णित है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित नहीं है? सॉरी, शोषण के संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिबंध किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखाने या संकट में स्थान पर काम करने के लिए प्रतिबंध किया गया है, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं की जा सकती जबकि उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो 24 घंटों के अंतर 24 घंटों के भीतर उपस्थित करना होता है, यात्रा के समय को काटकर किसी भी अपराधी को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 घंटों के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम करने देते किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? काम करने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनका शोषण होता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका उल्लंघन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में बोला गया है किसी अपराधी को एक ही बार दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन ए, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जाने का अधिकार प्राप्त होता है, सही है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार प्राप्त होता है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, गिरफ्तारी के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ऑप्शन सी भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रामीण स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित? ग्रामीण स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक वर्णन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन है धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है, सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी प्राप्त है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है ग्रामीण निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना ग्रामीण स्वतंत्रता का अंग माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान द्वारा प्रदत्त ग्रामीण अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ग्रामीण अधिकारों पर राज्य के आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्वास्थ्य, सदाचार और लोक सेवा, इन तीनों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तीनों पर ही प्रतिबंध लगा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए, बी और सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों को स्थापना संचालन के लिए अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक अपने अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 अपनी इच्छा के अनुरूप शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संख्या किस अनुच्छेद को दी या किस अधिकार को दी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय व आत्मा की संख्या दी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा की संख्या दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, आपात की घोषणा के दौरान भी और सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो तब भी निलंबित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सके? राइट आंसर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रीट जारी की सकती है, समादेश या रीट, जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34,
कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और अंतिम क्वेश्चन हमारा। बात के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बात के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं है या मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नागरिकता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।